जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी को टिकी वे यूट्यूब चैनल पे सबको स्वागत है। टिकी वे एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने सारे मैथ्स आता है उसको इजीली एक ट्रिक्स के जरिए हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अभी कर रहे हैं एज के ऊपर जो प्रॉब्लम है। तो एज का आज लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है। आज वीडियो नंबर 20 है और इसमें क्लास नंबर आज 4 है जो एज रिलेटेड है। तो आज देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप इजीली हम एज का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, मैं आपके साथ हूँ गौतम। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रॉब्लम है इसको पहले हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, तो बारी बारी में हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो पहले बोला गया कि कमला गॉट मैरिड 6 years ago। कमला ने आज से ठीक 6 साल पहले शादी किया था। टुडे हर एज इज 1-1/4 times of एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। पहले तो क्या करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो बोला गया अभी कमला का जो एज है वो एज शादी के टाइम पे जो एज था उसका 5/4 गुना था। ठीक है, तो और बोला गया ही सन इज, हम इधर प्रेजेंट को जोड़ देंगे, इधर मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक। इधर बोला गया ही सन प्रेजेंट एज इज 1/10 टाइम ऑफ हर एज। और भी बोला गया कि अभी उसका जो सन है उसका एज है, उससे उसका जो एज है, कमला का जो एज है उससे 1/10 टाइम्स। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए बोला है, हम लोग निकालेंगे क्या, द एज ऑफ हर सन। उसका जो सन है उस सन का जो एज है वो हम निकालेंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे, एक एक लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले पकड़ लेते हैं एट द टाइम, मतलब टुडे और प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे कमला's एज इज एक्स। ये पकड़ लेते हैं लेट। ओके, ये पहला वाला गया। अभी बोला है कमला गॉट मैरिड 6 years ago। तो कमला ने शादी कब किया था, अभी का जो एज है इससे 6 साल पहले। तो एट द टाइम ऑफ हर मैरिज हर एज क्या था, अभी बोला है अभी का जो एज है उससे 6 साल पहले। तो हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पहला वाला ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम लोग अभी लिखा है इसमें। और बोला गया, देखिए टुडे हर एज इज 5/4 टाइम्स ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। तो हम लोग अभी पकड़ा है क्या,
टुडे का एज क्या है, प्रेजेंट एज मतलब टुडेस एज। तो टुडेस एज हम लोग अभी देखा है कि वो है x, ठीक है। तो ये टुडे एज क्या बोला गया, टुडे हर एज इज 5/4 टाइम्स 5/4 टाइम्स। तो 5/4 टाइम्स क्या है, उसका मैरिज के टाइम में जो एज था उसका। तो मैरिज के टाइम में कमला का एज क्या था, x-6। तो ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से आ रहा है 4x इक्वल टू 5x माइनस 30, ठीक है। तो ये वाला 5x इधर जाने से क्या हो जाएगा, बनेगा हमारा -x इक्वल टू -30, ठीक है। तो इससे ये कट रहा है, तो x इक्वल टू हमारा 30 निकल रहा है। तो द एज ऑफ कमला का प्रेजेंट एज क्या है, कमला का प्रेजेंट एज हो रहा है 30, लेकिन हमें मांगा गया कि उसका जो सन है, उस सन का एज क्या है वो हमें निकालने के लिए बोला है। तो बोला है his son age is 1/10 टाइम्स, ओके। तो हम ऐसे लिखेंगे इधर, हर सन एज इज क्या है, उसका जो एज है, कमला का जो एज है उससे 1/10 टाइम्स, तो 3 बन रहा है। तो कमला का जो सन है उसका प्रेजेंट एज 3 बन रहा है, ठीक है। ऐसे आसान से आसान तरीका यूज करके हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो अभी हम लोग चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ट्राई करूंगा कि और भी आसान तरीका कैसे हो बन सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसको मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 750 ईयर्स, ठीक है। तो बोला गया कि ए और बी का जो एज है, उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, वो है 750 एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 6:5। और बोला गया उसका ए और बी का जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशियो है वो बन रहा है 6:5, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस बनेगा वो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो इस तरह का जितने सारे प्रॉब्लम आता है, हम लोग इधर पे जो इज टू साइन होता है इसको हम उठाने के लिए इस एक्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पकड़ लेंगे, आपको पहले से ही पता है। तो ए का प्रेजेंट एज बन जाएगा ये इसके हिसाब से, ठीक है। ए का प्रेजेंट एज सिक्स एक्स, और सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ बी इज क्या होगा, सिमिलरली 5x हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2 पे बोला गया इसका जो प्रोडक्शन है वो है 750। तो हम लोग बोल सकते हैं 6x इंटू 5x इक्वल टू क्या है, इधर दिया गया 750, ओके 750। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बन रहा है 30x², ये है 750।
25, तो x का वैल्यू बन रहा है 5। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। तो इसका जो प्रेजेंट एज है इसका रेशियो 6:5 दिया गया। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बनेगा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इक्वल टू 6 माइनस 5, 6x माइनस 5x। ठीक है, मतलब क्या है डिफरेंस? डिफरेंस इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है 5। तो हम लोग इसका जो आंसर है वो D के ऊपर टिक लगा देंगे। ठीक है, हम लोग ये भी कर सकते थे, इधर x का वैल्यू पुट करके 30 बना सकते थे, इधर x का वैल्यू पुट करके 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 25 बनता, और इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कैलकुलेट करके 5 ला सकते। ये भी पॉसिबल है, लेकिन उससे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग आज का जो एज का टॉपिक के ऊपर जितने सारे प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम एज का क्लास अभी हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ। और जो जो स्टूडेंट मेरे चैनल में नए हैं, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके एक लाइक बटन में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।